बच्चों, आज आपको हिंदी विषय में जो कहानी आपको पढ़ाई थी पंच परमेश्वर, उसका दूसरा भाग आपको बताएंगे, सुनाएंगे। आपसे हमने प्रश्न किया था कि क्या जुम्मन बदला लेगा, तो इसी प्रश्न का उत्तर कहानी सुनकर आप हमें बताइए। जुम्मन सोच रहा था कि हम किस तरह से बदला लें अलगू से। बहुत वो नाराज था उसके फैसले से, तो कैसे जो है हम उससे बदला ले, ये सोच रहा था। ऐसा अवसर जुम्मन को बहुत जल्दी मिल गया। अलगू चौधरी ने बटेसर से 2 बैलों का खूब सुंदर जोड़ा खरीदा था, मोल लिया था। मोल लेना मतलब खरीदा था। कुछ दिन बीते, जुम्मन के पंचायत होने के कुछ ही दिन बाद, जब पंचायत बैठी थी उसके कुछ ही दिन बाद बैलों में से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल क्या करेगा, किस काम का। गांव में एक समझू साहू था। समझू साहू ने चौधरी से बैलों का दाम देने का वादा करके बैल खरीद लिया था। नया बैल पाते ही वो लगा रगे देने, बैलों से दिन रात 4-4 खेपे लेने लगा। बहुत काम लेने लगा उससे, बैलों से। ठीक है, तो बैल जो है ना उसको खाना देता, ना उसको पानी देता, ना चारा देता, और उससे खूब काम करवाता। खूब वजन लाद दिया करता था और मीलों चलवाता था। जब बैल बहुत कमजोर हो गया तो कैसे काम करेगा जब उसे खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने बहुत ढेर सारा वजन बैल पर लाद दिया। कुछ ही दूर चलने के बाद बैल जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद वो फिर नहीं उठा, मर गया वो बैल। कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद जो है अलगू चौधरी जब समझू साहू से बैल का दाम मांगने आए तो समझू साहू और सहुआइन दोनों झगड़ा करने लगे कि मुर्दे बैल का क्या दाम देना, क्या चुकाना। इसी तरह दोनों में आए दिन लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे। वो अपना पैसा मांगता और समझू साहू पैसा नहीं देता। गांव वालों ने कहा ऐसे तो नहीं चलने वाला, ऐसा है समझू और अलगू, तुम दोनों पंचायत कर लो। पंचायत का जो निर्णय आएगा, जो पंचायत तय करेगी उसको मान लेना दोनों लोग। ठीक है, तो इस तरह दोनों मान गए। समझू भी मान गया और अलगू भी मान गया। एक दिन शाम के समय इसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी और रामधन जो गांव के थे उन्होंने कहा कि अलगू, तुम अपना वो चुन लो सरपंच। किसे सरपंच चुनोगे? तो अलगू ने कहा ऐसा है कि समझू ही चुन लें। समझू खड़े हुए तन के और कहा कि मेरा फैसला तो जुम्मन ही करेंगे। अलगू ये सुनकर उसका कलेजा धक धक करने लगा, डर गया वो। लेकिन फिर भी उसने कहा चलो ठीक है, हमें स्वीकार है। जुम्मन सर्वोच्च आसन पर जब बैठा, सरपंच बना, तो उसको न्याय करने का जब मौका मिला तो सत्य से जो भर भी हटना उसके लिए उचित नहीं था। वो ये सोच रहा था कि मुझे हमेशा सत्य का फैसला करना है। और ये सोचकर पंचायत में दोनों की बातें, पंचायत बैठी और दोनों की बातें सुनी गई। दोनों की बातें सुनने के बाद, दोनों की बहस जारी थी। बहस सुनने के बाद पंचों ने फैसला किया कि समझू साहू अलगू को बैल का पूरा दाम चुकाए, क्योंकि जब उसने बैल खरीदा था तो बैल स्वस्थ था। लेकिन समझू साहू ने उससे काम करा करा के उसको न खाना पानी देता था, न चारा देता था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। इसलिए जब वो दिया था तब वो सही था, इसलिए उसको दाम अलगू को चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर जो है अलगू बहुत
खुश हो गया और खड़ा हुआ और कहा कि पंचायत की यानी पंच परमेश्वर की जय हो, पंच परमेश्वर की जय, इस तरह कहने लगा। जुम्मन आया वहां से उठकर और अलगू को गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया अलगू रोने लगा और दोनों मित्रों के जो दिल का मैल था वो धुल गया और इस तरह दोनों में फिर से मित्रता हरी भरी हो गई। और इस तरह ये पंचायत का जो फैसला हुआ वो सही न्याय के लिए हुआ। इस कहानी को बच्चों प्रेमचंद जी ने लिखा है, जिनको कथा सम्राट कहा जाता है। मानसरोवर इनकी जो संग्रह है कहानी की, उसमें ढेर सारी कहानियां हैं बच्चों, और बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास इन्होंने गोदान गबन लिखा है, कहानी में पूस की रात है, दो बैलों की कथा, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। इस कहानी को प्रेमचंद जी ही ने लिखा है। अब इस कहानी को ध्यान से सुनकर प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।